दोबारा शाहीन बाग दोबारा क्रिएट नहीं होगा आप कह रहे हैं। शोएब जमाई, क्या शाहीन बाग दोबारा क्रिएट नहीं होगा और क्यों होना चाहिए? क्या ये कोशिश है कि एक अगर कहीं किसानों की ताकत कम हो या किसान वापस जाने लग जाए तो दूसरी भीड़ लेकर आओ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले रहो? सुशांत जी, आज आपके मंच के जरिए से मैं अपने शाहीन बाग आंदोलन के तमाम साथियों, दादी और शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति के को कन्वीनर होने के नाते उनके इथॉस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और हम लोग बिल्कुल भी पॉलिटिकल किसी स्कोर की तलाश में नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है और हमने ये आधिकारिक स्टेटमेंट दिया है कि प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री पद की गरिमा का मजाक उड़ाना या उनसे ये कहना कि ये तो कमजोर हैं जी, देखो जी वापस ले लिया, या किसी का उपहास सुनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी विनम्र विनती थी और डेमोक्रेटिक तरीके से आज भी हम अपना प्रतिरोध इस बात पर जताते हैं कि जिस तरीके से किसानों ने ये आंदोलन किया और उनकी मांगों को लेकर अपने धरने पर बैठे और प्रधानमंत्री ने उनकी बातें सुनी और वापस लिया आंदोलन को, ये बिल को, उसी तरीके से शाहीन बाग आंदोलन भी एक शांतिपूर्ण तरीके से शुरुआत हुई। कई सारी चीजें हुई बीच में, मैं मानता हूं, लेकिन आज हम सिर्फ इस बात की मांग करते हैं कि शाहीन बाग आंदोलन सिर्फ इस बात के लिए है कि सीए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान के आर्टिकल संख्या 14-15 का उल्लंघन होने के नाते हम ये मानते हैं कि इस बिल को वापस लेना चाहिए और प्रधानमंत्री से शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति की यही आग्रह है। और कोई हमारा मकसद नहीं है, हम किसी किस्म के पॉलिटिकल बयानबाजी पे ना ही यहाँ से। भाई आज आप क्या खा के आए? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं शोएब जमाई को ही सुन रहा हूँ। आज आप बिरयानी लग रहा है खा के नहीं आए ढंग से। नहीं, मैं बहुत स्पष्टता के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो लोग किसान आंदोलन के समय में, जब वो किसान बिल की, मैं आपकी दुख को समझता हूं कि आप लगातार 1 साल उस बिल के फायदे गिनाते रहे, अब प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया तो आपको समझ में आ रहा है कि अब उसके हम कैसे गिनाएं कि बिल भी वापस लिया। मैं अभी भी गिना सकता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल खराब हो गया, वो आज भी उतना ही अच्छा है। मैं अभी भी गिना सकता हूं, बोलिए तो 1 घंटे गिना दूं उसकी फायदे। आप इस बात की तैयारी कर लीजिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी सीए को जब वापस लेंगे तो उसके बारे में आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। देखिए, फिर वही कह रहा हूं, मैं फिर वही कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री सीए वापस ले लेंगे तो भी शोएब जमाई, सुशांत सिन्हा की राय सीए को लेकर वही रहेगी जो शाहीन बाग के आंदोलन के वक्त थी। साहब, ये तो धमकी दे रहे हैं, आपके दुख में मैं साथ हूं और भक्तों का दुख काहे नहीं खत्म हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपके दुख के साथ हूं। बड़े संवेदना है आपके दुख को हमने बांटा 2014 से। जो आप पत्थर रखकर सीने पर जी रहे हैं, उसको देश ने बांटा है। आप भी हमारा दुख बांटिए, किसी और का दुख बांटिए, बड़ी अच्छी बात है, यही भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन ये बताइए शोएब जमाई, ये बताइए कि सीए वापस होना चाहिए, संवैधानिक है नहीं है, तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट तय करता है कि कौन सा कानून संवैधानिक है नहीं है, उसमें बात कीजिए। ये भीड़ लेकर बैठ जाएंगे, ये कौन सा, ये धमकाना है? मैं 30 सेकंड में आपके सवाल का जवाब देता हूं और सलभ मनी जी ने जो कहा था उसका भी एक जवाब जोड़ दूंगा, फिर काउंटर ले लीजिएगा। पहली बात यह है कि राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी नेता थे, हम सब उनको मानते हैं। उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। कई बार संसद में बनने वाले कानून जो समाज के और लोगों के हित में नहीं रहे, उसको सड़कों के जरिए से वापस लिया गया और इसका जीता जागता नमूना ये किसान बिल है और ये फार्म लॉज है, आपने देखा। इसी तरह मुझे लगता है कि शाहीन बाग आंदोलन जो हुआ वो सड़कों पर हम उतरे, इसलिए सरकार को दबाव में आज तक 2 साल हो गए सीए बने हुए, आज तक ना इसके फ्रेम हुए रूल्स और ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंटेशन हुआ और सबसे ज्यादा विरोध था आसाम और बंगाल के लोगों ने किया। दूसरी बात, सलभ जी का मैं जवाब दे दूं। 30 सेकंड आपका लंबा हो गया, छोटा कीजिए। आपने ये कहा सलभ जी ने कि भाई यहाँ से देखो जी, किसान इनको यहाँ से सिखा देंगे, हम सबक सिखा देंगे। साहब, इसी तरह की धमकी आप किसानों को दे रहे थे और आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। जनरल डायर ने भी ऐसी ही धमकी दी थी जलियांवाला बाग में। हम तो सीना खोल के खड़े हैं, आपके पास बंदूक है, आप गोलियां चलाइए, हम तो देश के लोग हैं, आजादी के दीवाने हैं, हम खड़े रहेंगे सीना, आप चलाइए ना गोलियां, लेकिन तब भी हम अपनी मांगों को जारी रखेंगे। और जिस तरीके से गोलियां चलानी होती है ना, साल भर पहले चल चुकी होती, भाई गोली चलनी होती। शोएब जमाई, अरे आप एक्टिंग में ट्राई कीजिए, मुझे लगता है, मैं कह रहा हूँ गोलियां चलनी होती
शाहीन बाग एक साल थोड़ी चला होता, किसान आंदोलन एक साल थोड़ी चला होता। किसान आंदोलन जब दिल्ली पहुंचा और लाल किले पर जो हुआ, गोलियां कम थोड़ी थी, चल सकती थी उस वक्त भी। पिछली सरकारों ने किसानों पर चलाई थी, इस सरकार ने नहीं चलाई, इसलिए वहां आंदोलन एक साल चला। शिवराज सरकार ने जनरल डायर से नहीं डरते। अरे भाई, बात दोहराना चाहती है यूपी सरकार, तो योगी सरकार। ठीक है, शलमणि त्रिपाठी, जनरल डायर भी आ गए हैं इसमें, गोली चलाने का जिक्र भी आ गया है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई जब किसानों ने झुका दिया है एक बार सरकार को, तो सीए के मामले में भी झुकाएंगे। तो यही बात तो हो रही थी कि आप जिनसे ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप साफ दिल दिखाएंगे तो वो भी साफ दिल, अच्छा कानून वापस हो गया, चलो अब वापस चलते हैं, वो ये नहीं होना है। जो आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहा है उसमें और पॉलिटिक्स जोड़ी जाएगी, उसमें और लिस्ट में लंबी लंबी चीजें जोड़ी जाएंगी, वो जोड़ दी गई। अब आप कैसे हैंडल करेंगे बताइए। सुशांत भाई, मैंने सुना अभी ओवैसी साहब की पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं, वो कह रहे थे ट्रिपल तलाक का भी हम मुद्दा लेकर आएंगे। वो कह रहे थे कि हम सीए का मुद्दा तो लेकर चल ही रहे हैं। अभी एक कोई साहब थे जो 370 की बात भी कर रहे हैं, साहब 370 भी वापस होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ सुशांत भाई, पुणे कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि किसान के मुद्दे को कोई अगर पाकिस्तान के मुद्दे से जोड़ेगा तो उसको परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। जनरल डायर थे, चले गए, उनके साथ पूरा भारत लड़ा, उनका जो इलाज होना था हिंदुस्तानियों को करना था वो इलाज किया गया। लेकिन जनरल डायर की आड़ लेकर अगर कोई हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास करेगा, जिन्होंने किया है, आपने देखा ना शाहीन बाग के जो धरने हो रहे थे, इन्होंने क्या क्या किया। ये कहते हैं कि हम सीना खोलकर गोली खाने को तैयार हैं, इनके लोग गोली चला रहे थे, इनके लोग बम चला रहे थे, पूरे देश ने देखा। पुलिस वालों को पीट रहे थे, पुलिस पर हमले कर रहे थे, पूरे देश ने देखा कि कैसे इन्होंने पुलिस वाले को। गोपाल और कपिल किसकी तरफ से आए थे? सुनो, गोपाल और कपिल किसकी तरफ से आए थे गोली चलाने? हमने तो गोली खाई है ना। ये गोली बम चलाने वाले लोग हैं, ये गोली बम खाने। और गोपाल और कपिल क्या? नहीं, गोपाल और जनरल डायर की गोलियां तो नारा लगा रहे थे, दंगों में चली थी सिख भाइयों के ऊपर। जनरल डायर की गोपाल और कपिल तो हमारी तरफ से नहीं आया था ना कांग्रेस के राज में। एक भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पे शाहीन बाग को अगर ये दोहराने का प्रयास करेंगे तो इनको उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप हिटलर बन जाइए। नहीं शलभ भाई, अगर यूपी में एक मिनट शोएब जमाई रुकिए, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अभी आदिल भाई के पास भी जाना है। आंदोलन करते रहेंगे, एक मिनट, ये हमारा अधिकार है, शाहीन को छीन नहीं सकते। किसानों ने शहादत दी है। नहीं, एक मिनट, शोएब जमाई, आपका अधिकार है विरोध करना, आपका अधिकार है विरोध करना सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में। नहीं, हमने पोस्टर पर चिपका देंगे, पोस्टर पर चिपका देंगे उत्तर प्रदेश में भी किया। भाई को बताइए, पोस्टर में चौराहों पर चिपके मिलेंगे, आपको पता नहीं है? अगर हैसियत है तो चुनौती देता हूँ, उत्तर प्रदेश में आके करके दिखाइए। उत्तर प्रदेश के चौराहों पर पोस्टर पर चिपका के दिखा देंगे। ये जो पंचर की दुकानें हैं नीलाम दीजिएगा, ये दुकानें नीलाम कर जाएंगी। सरकारों को चौराहों पर पोस्टर पर चिपके मिलोगे। इसकी जनता आपने उत्तर प्रदेश में अराजकता करने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, उस चौराहों पर पोस्टर पर चिपका दिए जाएंगे। उसके बाद दौड़ते रहिएगा सुप्रीम कोर्ट और